हेलो दोस्त, ये क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव का सेकेंड सीटिंग का है और ये सेट आई है। चलो हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग मिला लें फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो कि दी गई आकृति बी ओ सी वृत्त का व्यास है। बी ओ सी व्यास है तो बोल रहा है कि ए बी सी कोण कितना डिग्री होगा। ए बी सी कोण कितना डिग्री होगा ये बताना है। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात है क्या कि यहाँ पर कोण ए होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है ना। और बोल रहा है कि ए बी बराबर ए सी है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। ये दोनों कोण मिलके कितना होगा? 90 डिग्री। तो दोनों मिलके 90, तो एक कोण कितना होगा? 45। तो कोण बी कितना हो जाएगा? 45 है। कोण बी के बारे में ही पूछ रहा है तो इसका सी नंबर सही होगा। देखो कोण बी के बारे में पूछ रहा है तो इसका सी नंबर क्या होगा? सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 90 नहीं होगा, सी होगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जब व्यास जो है डी हो, क्या हो? व्यास डी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो व्यास डी है तो त्रिज्या कितना होगा? d/2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल होगा पाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो d²/4। तो पाई d²/4 कहाँ है? डी नंबर में, तो डी नंबर सही होगा। 2 का डी। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या होता है? 3 नंबर बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में बोल रहा है कि इसका मान पूछ रहा है कितना होगा, इसी का मान कितना होगा। तो जब इसी का मान निकालेंगे ना, इसी का जब मान निकालेंगे ए बी सी, यहाँ डी ई दिया हुआ है, तो जब इसी का मान निकालेंगे तो आएगा मेरा 18। कितना आएगा? 18। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाला गोला का आयतन क्या होगा? तो गोला का आयतन होता है 4/3 पार क्यू, तो यानी 4 का ए होगा। 4 का क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है वो 13 है, एक ठो बोल रहा है 7 है, दोनों के बीच की दूरी 8 है। तो बोल रहा है सिरा के बीच की दूरी क्या होगा? तो जब ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 8। ये है 7 तो ये हो जाएगा 6। ये बन गया कर्ण। कर्ण निकालेंगे तो आएगा इसका वर्गमूल 100 आएगा। 100 का वर्गमूल 10, यानी 10 आंसर होगा। इस आंसर ए सही। 5 के बाद देखते हैं 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 का आंसर होगा ये वाला, ए नंबर 100% सही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बोल रहा है 16 का मिलान चिन्ह क्या हुआ? तो मिलान चिन्ह कैसे मिलाते हैं ध्यान दो। 4 गो ऐसे करते हैं और 5वां ऐसे करते हैं, फिर 4 ऐसे करो और 5वां ऐसे करो, फिर 4 ऐसे करो और 5वां ऐसे करो। 5 10 15 और 1 16। कहाँ पर है देख लो। तो ये बी नंबर सही हो रहा है, बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की प्रायिकता संभावना p है तो उसका पूरा घटना क्या होगा? तो पूरा घटना का 1 - p, यानी डी नंबर होगा। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट नंबर है, आंकड़े का परिसर क्या होगा? परिसर होता है सबसे बड़ा संख्या घटा सबसे छोटा संख्या। सबसे बड़ा है 81, सबसे छोटा है 12। घटा दो कितना होगा? 69। तो डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल हो तो संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना एल स्क्वायर, यानी बी नंबर सही होगा। बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है इसका घात कितना होगा? तो घात कितना होगा? 2 पावर, तो पावर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। बोल रहा है इसका मान कितना होगा? 0.7 का, तो 7/10 घटा 1, यानी 7/9। ये नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। एफ एक्स यहाँ पर रखना है 1, तो 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -5 होगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 होगा, 2 2 4 1 5, 5 में 5 जाएगा 0, यानी ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि π/3 है तो पाई अपरिमेय संख्या, तो π/3 भी अपरिमेय संख्या होगा, तो यानी बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोल रहा है किस पाद में है? तो ये किस पाद में बताना है। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्रथम पाद होगा। प्रथम पाद में दोनों प्लस प्लस में होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु इतना तक मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का नियामक यानी 3 और +1 4, 4/2, तो कितना होगा? 2। तो आगे आएगा 2 और फिर पीछे है -4 और फिर है क्या? 2 जोड़ेंगे तो होगा -2/2, यानी 1। तब 2 और -1, यानी सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है क्या कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा? तो होगा √a² + b², यानी ये नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है कि कोण सी कितना डिग्री होगा? तो देखो यहाँ पर बनाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा कर्ण, ठीक है ना। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो ए बी हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा सी, तो सी होगा 90 डिग्री। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा 90 क्वेश्चन 20 का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना इतना दिया हुआ है तो इसका विकर्ण क्या हुआ? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 100, और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो होगा 100, तो 100 100 200 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो होगा 10√2, यानी ए नंबर सही होगा कि इसका ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 मेरा है कि बोल रहा है कौन सा पद ऋणात्मक है ये बताना है। तो देखो 25 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 0 होगा, उसके बाद -5 होगा। तो कौन सा पद ऋणात्मक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां पद बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये भी है, लेकिन ये जो समांतर श्रेणी में नहीं है तो सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि एक्स अक्ष से, यहाँ एक्स अक्ष नहीं होगा, यहाँ होगा मूल बिंदु। क्या होगा, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, दोनों को जोड़ देंगे तो होगा 45, 45 का वर्गमूल होगा डी 3√5। इसका आंसर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम बता दिए थे, उसमें इंग्लिश में था, हिंदी में अभी यहाँ पर है। डी एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई डी स्क्वायर यहाँ पर पाई डी स्क्वायर बटा 4, डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर वाई, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर √100, यानी सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसका कथन है यह है कि दो समकोणीय त्रिभुज में उसके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह थेल्स महोदय ने कहा था। तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर, उसका त्रिज्या क्या होता है। लगा लो 2 पाई r बराबर 132, सोल्व करेगा तो आएगा 21 सेंटीमीटर, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, बोल रहा है कि जब संरेख हो तो के का मान क्या होगा। आप लोग इसका निकालिएगा तो आएगा -63, 63। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनका संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, वर्गमूल हो जाता है। 25 का वर्गमूल 5 और 64 का वर्गमूल 8, तो सी नंबर सही होगा, 18 का सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो निकाल लो, इसका दूरी सूत्र लगा के भुजा की लंबाई निकाल लो। तो इससे निकालेंगे तो 8 आएगा, इससे निकालेंगे तो 6 आएगा, और इससे निकालेंगे तो 10 आएगा। तो जोड़ लो, 8 6 10 जोड़ो तो होगा 24। तो इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है दी गई त्रिभुज में कोण AC क्या होगा, ACB, यानी ये कोण क्या होगा बताना है। तो देखो ये 55 है तो ये भी हो जाएगा 55, ठीक है ना। ये 70 है तो ये भी हो जाएगा 70, ठीक है। और ये दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। जब बराबर होता है तो ये इसको मानते हैं 2x, 70 55 दूनी 110 और 70 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 14, 140। कितना हो गया है सब मिला के 0 5 2, 360 में घटा दो इतना तो आएगा कितना 110। तो 110 तो x बराबर कितना 55 डिग्री, कितना हो जाएगा 55 डिग्री, यानी बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 और 60 का मात्रा सार्थक क्या होता है। इसका मात्रा सार्थक 15 होगा, डी नंबर सही होगा, 31 का डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जब कोण का पी दिया हुआ, क्या दिया हुआ पी, तो क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है 41 का। तो थीटा जहाँ पर रखना है पी, तो पाई स्क्वायर पी बटा 360, यानी बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो देखो इसमें भी योग 90 के बराबर हो रहा है, लेकिन यदि दोनों कोणों का अंतर 50 हो, यहाँ अंतर 0 हो रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ देखो योगफल 90 हो रहा है, ठीक है, दोनों का अंतर 50 हो रहा है, ठीक है, यानी बी नंबर सही होगा, 42 का बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, क्या बोल रहा है जब इसको काटेंगे तो यहाँ एक बार में 18 का 18, 18 54, तो इधर भी 1/3 आना चाहिए। तो कितना रख दें कि 1/3 आया, तो देखो तो 2.4 रखो, 2.4 रखेंगे तो देखो 24 का 24, 24 तिया 72, तो 2.4 आएगा। तो EL का लंबाई हो जाएगा 2.4, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमको इतना ही क्वेश्चन मिला है तो इसका सॉल्यूशन दे दिए हैं। जब सभी क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो फिर हम सॉल्यूशन देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।